आज से ठीक 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग एक महाकाव्य युद्ध में भिड़ गए थे। गॉडजिला विजय हुआ। उसने गहराई में गायब होने से पहले कोंग पर विजय प्राप्त की। उस भयानक दिन के बाद से गॉडजिला के बारे में किसी ने नहीं सुना। लेकिन अब 5 साल बाद हम एक नया दृश्य देखते हैं। हम हरे द्वीप को देखते हैं जो कोंग का घर है। जैसे ही कोंग दृश्य में आता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि जब हमने उसे आखिरी बार देखा था तब से उसका आकार बड़ा हो गया है। जब कोंग नींद से जागता है तो वह पानी में मस्ती करता है। हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वहाँ कोंग उसे बहुत पसंद करता था। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। कोंग ने उसके साथ कभी बहस नहीं की और उसकी हर बात मानी। लेकिन यह लड़की बोल या सुन नहीं सकती। हमने देखा कि कोंग वास्तव में आक्रामक है। वह अविश्वसनीय रूप से आक्रामक था। वह एक पेड़ पकड़ता है और उसे आकाश में फेंक देता है। यह ऊर्जा दीवार को तोड़ देता है। हमें पता चलता है कि गॉडजिला को आने से रोकने के लिए कोंग को शहर में कैद कर दिया गया था, क्योंकि ये टाइटन्स एक दूसरे को हरा सकते हैं और यह डर है कि वे फिर से लड़ेंगे। चूंकि कोंग का आकार बड़ा हो गया, इसलिए उसे कहीं और स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपनी के लिए काम करता था। वह एक हैकर था। जिस कंपनी में वह काम करता था, वह मशीन, रोबोट आदि जैसी बहुत ही आधुनिक चीजें बनाती थी। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर शक है। कंपनी एक ऐसी चीज डिजाइन कर रही है जो नहीं बननी चाहिए। इसलिए वह कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि यह कंपनी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हांगकांग में शिफ्ट कर रही है। लेकिन अचानक अलार्म बज उठा। वहां बजना शुरू हो जाता है। यह एक अलार्म था कि गॉडजिला आ रहा है। थोड़ी देर में गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है। बाहर आते ही वह सब कुछ नष्ट करना शुरू कर देता है। कोई भी यह नहीं समझ सका कि गॉडजिला हर किसी को मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्योंकि वह एक जीवन रक्षक टाइटन है। यहाँ हमें गॉडजिला की परमाणु शक्ति के बारे में पता चलता है। अपनी अपार शक्ति के साथ गॉडजिला ने पूरी कंपनी पर विनाश फैला दिया। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इस बार उसका रूप बदल गया है। वह पहले जैसा नहीं है। अतीत में उसने लोगों को बचाया और अब वह आक्रामकता में सभी को मार रहा है। कंपनी के मालिक ने सभी को बताया कि उनकी कंपनी एक परियोजना पर काम कर रही है। वे एक ऐसा उपकरण बनाने में सफल होंगे जो गॉडजिला के साथ संगत होगा। एक लड़की जिसका नाम है मैडिसन यह समाचार देखती है। वह गॉडजिला के अपराध पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानती थी। वह इस समाचार को अफवाह मानती है। उसने तर्क दिया कि गॉडजिला किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह लोगों की मदद करता है और बचाता है। मैडिसन अपने पिता के पास जाता है और बनाता है। वह समझता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। किसी ने उसके साथ कुछ किया है। मैडिसन के पिता ने उसे समझाया कि ये जीव और टाइटन्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। वे मूड भी बदल सकते हैं, जैसे गॉडजिला बदल गया है और वह इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मैडिसन चली जाती है और उस हैकर की कॉल सुनती है। वह हैकर उस हैकर के बारे में एक ऑनलाइन वीडियो अपलोड करता है। मैडिसन फैसला करती है कि वह जाकर उस हैकर से मिलेगी। वह मामले को देखेगी और पूछेगी कि गॉडजिला आक्रामक क्यों हो गया है, क्या उसने उस कंपनी को नष्ट कर दिया। बाद में कंपनी का मालिक नाथन नामक एक वरिष्ठ डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर नाथन वास्तव में एक वैज्ञानिक थे। कंपनी के मालिक ने उनसे कहा कि खोखली पृथ्वी की आपकी अवधारणा सटीक थी। यह वह स्थान था जहां टाइटन्स का जन्म हुआ था। वास्तव में
डॉक्टर नाथन ने हॉलो अर्थ नामक एक अन्य पृथ्वी के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जो मौजूद है। यह धरती के नीचे छिपा हुआ है और इसे कोई नहीं देख सकता। यह टाइटन्स के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। वहां कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को एक अन्य व्यक्ति से मिलने की अनुमति देता है। वह डॉक्टर नाथन को सूचित करता है कि हमने खोखली पृथ्वी के भीतर एक ऊर्जा स्रोत की खोज की है। हमें नहीं पता कि यह कहाँ है, अस्तित्व में है। यह हमारी जमीन के नीचे है। जैसे हम सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, ये टाइटन्स खोखली पृथ्वी से ऊर्जा लेते हैं। यदि वे ऊर्जा खोजने में सफल हो जाते हैं, तो वे गॉडजिला से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर नाथन पूछता है, लेकिन हमें वहां कैसे जाना चाहिए? मेरे भाई ने कुछ साल पहले खोखली पृथ्वी की यात्रा करने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह ऐसा नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित है। खोखली धरती, जिससे हर चीज हवा में तैरने लगती है, इसलिए हर चीज हवा में उड़ने लगती है। डॉक्टर नाथन को कंपनी के मालिक ने आश्वस्त किया, जिन्होंने उसे बताया कि उन्होंने एक एंटी ग्रेविटी कार विकसित की है, क्योंकि उनकी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है। हम इसकी मदद से खोखली धरती पर जाएंगे। कंपनी के मालिक ने उसे बताया कि हर टाइटन के पास अपना घर ढूंढने की क्षमता है, इसलिए हमें कोंग से मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपने डॉक्टर मित्र से मिलते हैं। इस महिला डॉक्टर ने कोंग की देखभाल की। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें कोंग को भेजना चाहिए उसका घर। उसका घर खोखली धरती है और हम उसे अधिक समय तक वहां नहीं रख सकते। अगर वह यहाँ से बाहर निकलता है तो गॉडजिला उस पर हमला करेगा। खोखली धरती पर ही कोंग सुरक्षित है। कुछ चर्चा के बाद वह महिला डॉक्टर सहमत हो जाती है, क्योंकि वे उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। फिर वे अपनी सेना के साथ कोंग को खोखली धरती पर ले गए। जंजीरों में जकड़ा हुआ सेना का नेता महिला डॉक्टर से कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे। हम दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे ताकि गॉडजिला को इसकी भनक न लगे। वह महिला डॉक्टर कहती है, हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कोंग पुराने प्रतिद्वंद्वी हैं, क्योंकि वे दोनों खुद को राक्षसों का राजा मानते हैं। अगर वे एक दूसरे से भिड़ते हैं तो कहर बरपा देंगे। फिर हम मैडिसन अपने दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जाते हैं। वह हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है। बनने के बाद उस चीज को हांगकांग में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। गॉडजिला को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाज के अंदर एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है जहां कोंग स्थित था। उस युवा लड़की ने अभी अभी उस महिला डॉक्टर को सूचित किया है कि गॉडजिला उसके रास्ते में है। नाथन का कहना है कि जैसे ही गॉडजिला बाहर आ रहा है, हमें कोंग को भी मुक्त और बंधन मुक्त करना चाहिए, ताकि वह गॉडजिला के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके और हमें बचा सके। अंत में गॉडजिला बाहर आता है। वह एक जहाज को नष्ट करके उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। जब कोंग को पता चला कि गॉडजिला आ रहा है, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और वह बंद गया, जिसके बाद वे गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइलें छोड़ते हैं। इससे गॉडजिला को कोई नुकसान नहीं होता है। गॉडजिला उनके विमानों को नष्ट कर देता है। अब गॉडजिला कोंग के जहाज की ओर बढ़ रहा था। गॉडजिला उनके जहाजों को नष्ट कर देता है। गॉडजिला उनके जहाज को उल्टा कर देता है। इसके कारण गॉडजिला और कई लोग समुद्र में डूबने लगो। फिर वे कोंग की जंजीरें खोल देते हैं ताकि कोंग गॉडजिला से लड़कर उन्हें बचा ले। फिर गॉडजिला और कोंग में बड़ी लड़ाई हो जाती है।
कोंग गॉडजिला को गहरे समुद्र में फेंक देता है। फिर वह झुके हुए जहाज को सीधा करता है, जिससे लोग बच जाते हैं। गॉडजिला उठ जाता है एक बार फिर और वह उसी जहाज पर जा रहा था जहां वह लड़की थी। कोंग एक जहाज से दूसरे जहाज पर कूदता है और उस जहाज पर पहुंचता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कोंग ने गॉडजिला को बहुत जोर से मुक्का मारा। गॉडजिला ने भी उसे वापस मुक्का मारा। कोंग नीचे गिर गया। कोंग एक बार ऊपर उठ गया और गॉडजिला पर हमला करता है, जिसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। इससे गॉडजिला क्रोधित हो जाता है। यह देखकर वह अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करता है। यह देखकर कोंग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु शक्ति का प्रकाश चारों ओर फैल जाता है और इसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ हमें गॉडजिला की शक्ति के बारे में पता चलता है। वे समुद्र में लड़ना शुरू कर देते हैं। गॉडजिला पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कोंग जो इंसानों की तरह था वह पानी में सांस नहीं ले सकता था। इसलिए कोंग, ऐसा प्रतीत होता था, हार गया। गॉडजिला कोंग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराई में ले जा रहा था। उस महिला डॉक्टर का कहना है कि हमें कोंग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार डालेगी। उन्होंने समुद्र में कई मिसाइलें दागी। इस वजह से कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आता है। डॉ. नाथन ने सब कुछ बंद करने का आदेश दिया। सभी मशीनों और इंजनों को बंद कर दे ताकि गॉडजिला को लगे कि हम मर चुके हैं और हार गए हैं। फिर उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। गॉडजिला कोंग को गुस्से से देखता है और फिर चला जाता है। महिला डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं, गॉडजिला स्वीकार करेगा कि हम जीवित हैं और वह हम पर हमला करेगा। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम कोंग को कैसे लेंगे? डॉक्टर नाथन का कहना है कि हम उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैडिसन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में प्रवेश करती है। वह उस चीज की जांच करना चाहती थी जो यह कंपनी बना रही थी, जिस पर गॉडजिला ने आक्रामक महसूस किया और हमला कर दिया। वहां उन्हें बहुत बड़ा मिला एक जानवर के अंडे। जैसे ही उन्हें अंडे मिलते हैं, उनका दरवाजा बंद हो जाता है। वास्तव में जिस स्थान पर उन्हें बंद किया गया था वह एक मशीन थी। वह अंडे के साथ उन्हें हांगकांग ले जा रही थी। सेना उसे सफलतापूर्वक ले जाने में सफल रही। खोखली पृथ्वी का प्रवेश द्वार। वे कोंग को रहस्यमय भूमिगत दुनिया में प्रवेश करने और उसका पता लगाने के लिए कहते हैं। हालांकि कोंग दृढ़ता से खड़े होकर जाने से इनकार कर देता है। उन्होंने फैसला किया कि वे लड़की से उसे मजबूर करने के लिए कहेंगे ताकि वह वहां जाए, क्योंकि उसने उस लड़की को मना नहीं किया था। कोंग जाएगा, इस बात से अवगत रहें कि आपका परिवार और कई अन्य जीव मौजूद हैं। कोंग उस गुफा में जाने के लिए सहमत है। कोंग उस खोखली पृथ्वी की गुफा में जाता है। वे अपनी गुरुत्वाकर्षण विरोधी कार पर कोंग का पीछा करते हैं। यह एक अनोखी दुनिया थी। उनके पास गुरुत्वाकर्षण विरोधी था कारें, ताकि उनकी जान बच जाए। खोखली धरती पर कई अलग अलग राक्षस थे। तभी एक उड़ने वाला राक्षस उनकी गुरुत्वाकर्षण विरोधी कार पर हमला करता है। वह उस लड़की पर हमला करने वाला था, लेकिन कोंग ने उसे मार डाला। उसने अपना सिर अलग कर लिया। इसके बाद कोंग आगे बढ़ता है आगे और सभी उसके पीछे। खोखली धरती पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए सब कुछ हवा में उड़ रहा था। मैडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंचे। उन्हें वहां गुप्त हथियारों के बारे में पता चला। इस कंपनी ने गॉडजिला को मारने के लिए एक और गॉडजिला बनाया है। इसका नाम है मेचागॉडजिला था। इसका नियंत्रक वह व्यक्ति था जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था।
मेचा गॉडजिला की शक्तियों की जांच करने के लिए खोपड़ी क्रॉलर को वहीं छोड़ दिया गया था। मेचा गॉडजिला ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके खोपड़ी क्रॉलर को मार डाला। यहाँ मुद्दा यह बनता है कि उन्हें और अधिक की आवश्यकता है मेचा गॉडजिला को चलाने की शक्ति। वह शक्ति केवल खोखली धरती में थी। यही कारण था कंपनी का मालिक एक ऊर्जा स्रोत की खोज कर रहा था ताकि वह मेचा गॉडजिला को फिर से जीवन दे सके। बाद में हम देखते हैं कि मेचा गॉडजिला सक्रिय हो गया है। जैसे ही मेचा गॉडजिला सक्रिय हो जाता है, गॉडजिला को लगता है वह हांगकांग की ओर बढ़ना शुरू करता है जहां वह मेचा गॉडजिला थी। हॉलो अर्थ बहुत सुंदर थी। हॉलो अर्थ के पहाड़ में एक ऊर्जा स्रोत था। कोंग वहां जाता है और अपना दरवाजा खोलता है। वह गुर्राता है। कोंग को गॉडजिला से बना एक हथियार, कुल्हाड़ी मिलता है। शव वहां है। वह एक राजा की तरह इस कुल्हाड़ी के साथ एक जगह पर बैठता है। गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया और अब वह मेचा गॉडजिला की ओर बढ़ रहा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। कोंग को वहां ऊर्जा का स्रोत मिलता है और उसे पता चलता है कि वह इस कुल्हाड़ी को भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पूरी तरह चार्ज होने पर काम करती है और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। गॉडजिला को पता चलता है कि कोई आया है, इसलिए वह अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है जमीन पर। परमाणु ऊर्जा। वह परमाणु ऊर्जा जमीन को छेदकर कोंग तक पहुंच जाती है। कंपनी की महिला मालिक उनके साथ एक चाल खेलती है। वह इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेजती है ताकि वे मेचा गॉडजिला को सक्रिय कर सके। महिला डॉक्टर ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती है। जब उसे पता चलता है कि गॉडजिला उसके रास्ते पर है, तो वह भागने लगती है, लेकिन फिर कोंग उसकी कार को नष्ट कर देता है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। गॉडजिला ने कोंग को परमाणु का उपयोग करके युद्ध का संकेत दिया। शक्तियां। हांगकांग आता है और वह गॉडजिला पर हमला करता है। उसकी कुल्हाड़ी इमारत में फंस जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कोंग में गिर जाता है और वे बहुत लड़ते हैं। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कई बार कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग लड़ता है बहादुरी और हर बार बच जाता है। फिर कोंग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर हमला करता है और वह घायल हो जाता है। गॉडजिला आक्रामक हो जाता है और अपनी परमाणु क्षमताओं का उपयोग करके कोंग को एक तरफ फेंक देता है, लेकिन कोंग अपनी कुल्हाड़ी का उपयोग करके उस शक्ति को रोक देता है। वे एक बड़ी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, लंबे समय तक। चूंकि गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कोंग हार जाएगा। गॉडजिला ने कोंग को घायल कर दिया और उसे वहीं फेंक दिया। वह उसके सीने पर पैर रखकर गुर्राने लगता है। यह देखकर कोंग भी गुर्राता है और गॉडजिला कोंग को वहीं छोड़ देता है। मालिक कंपनी उस ऊर्जा स्रोत की खोज करती है जो उसे मेचा गॉडजिला को सक्रिय करने की अनुमति देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मेचा गॉडजिला से बहुत बड़ा और अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ मेचा गॉडजिला सब कुछ नियंत्रित करता है। वह कंपनी के मालिक को मारता है, फिर वह अपने सहायक को मारता है। फिर मेचा गॉडजिला दीवार तोड़ते हुए बाहर आता है। जब गॉडजिला मेचा गॉडजिला को देखता है तो वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वे बहुत लड़ते हैं। चूंकि मेचा गॉडजिला इतना शक्तिशाली था, गॉडजिला पराजित दिख रहा था। मेचा गॉडजिला ने गॉडजिला को कई बार मारा और वह नीचे गिर गया। मैडिसन और वह हैकर मुड़ने की कोशिश करते हैं मेचा गॉडजिला की शक्ति से, लेकिन वहां सभी मशीनें बंद थी। दूसरी तरफ हम घायल कोंग को देखते हैं, जिसकी हालत अब बहुत खराब हो गई थी। वह मरने वाला था।
जब वह लड़की कोंग की दिल की धड़कन सुनती है तो वह बताती है कि वह जा रही है, शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। डॉक्टर नाथन का कहना है कि हमें उसकी जान बचाने के लिए कोंग को बिजली का झटका देना होगा। उन्होंने उस एंटी ग्रेविटी कार का उपयोग करके उसे झटका दिया। कोंग हिल गया और वह अब जीवित और सचेत था। वह लड़की कोंग को बताती है कि गॉडजिला हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि हमारा दोस्त है, तो जाओ उसकी मदद करो। कोंग गॉडजिला को बचाने के लिए वहां जाता है। मेचा गॉडजिला को मारने ही वाला था कि तभी कोंग वहां आ गया। कोंग ने उसे बचा लिया। गॉडजिला समझता है कि कोंग और मुझे उससे मिलकर लड़ना चाहिए। मेचा गॉडजिला इतना शक्तिशाली था कि वह दोनों पर भारी पड़ गया। उन्हें कोंग को उसकी कुल्हाड़ी मिल गई, लेकिन दुर्भाग्य से उस पर चार्ज नहीं किया गया था। फिर भी कोंग इस कुल्हाड़ी का उपयोग करता है और मेचा गॉडजिला पर हमला करता है। मेचा गॉडजिला कोंग को मारने ही वाला था जब उसने उसे रोका। मैडिसन और वह हैकर मशीन को निष्क्रिय करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने पानी डाल दिया इस पर। मेचा गॉडजिला को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। मौका पाकर मेचा गॉडजिला ने अपनी परमाणु शक्तियों का उपयोग करके कोंग पर हमला कर दिया। कोंग अब शक्तिशाली था, इसलिए उसने मेचा गॉडजिला को नष्ट कर दिया। उसने अपने पैरों और हाथों को तोड़ दिया और अपने शरीर के हर हिस्से को अलग कर दिया। आखिरकार उसने उसका सिर भी अलग कर देता है। चूंकि अब मेचा गॉडजिला मर चुका था, सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन फिर गॉडजिला एक बार फिर खड़ा हो जाता है। कोंग अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वे इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी और गॉडजिला उस समुद्र में लौट जाता है जहां से वह आया था। कोंग हमेशा के लिए खोखली धरती में समा गया। कोंग उस छोटी लड़की को अपने साथ ले आया। यहीं यह फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।